प्रधानमंत्री ने कह रखा कि कहीं बेच लो, कहीं पे भी बेच लो, और एमएसपी है थी और रहेगी। एमएसपी पे कम पे हम अपना गेहूं फसलें नहीं देंगे। उत्तर प्रदेश सरकार के पास में गेहूं खरीद के तो पैसे है, उसका तो लक्ष्य निर्धारित कर दिया कि भाई इस तारीख तक खरीद करेंगे। अगर किसान सड़क के ऊपर गया मुरादाबाद में, जब उनकी खरीद हुई, उनके ऊपर मुकदमे 307 तक के 302 की धाराएं लगा रखी, 307 तक की धाराएं। किसान आगू राकेश टिकैत ने यूपी ਦੀ योगी सरकार ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਲਿਆ। ਟਿਕੈਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਨੇ। ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ नहीं हो रही, सरकार खरीद दे गलत आंकड़े दिखा रही है। हम हैं किसान क्रांति गेट गाजीपुर बॉर्डर, और हमारे साथ हैं चौधरी राकेश टिकैत जी, चौधरी युद्धवीर सिंह जी। और आज टिकैत साहब बात करना चाहते हैं उत्तर प्रदेश में गेहूं खरीद को लेकर। जो सरकार ने कहा है कि हमने बहुत बड़ी खरीद की है, जिस तरह से आज भी किसान ट्रैक्टर ट्राली लिए खड़े हैं 3-3 दिन से मंडी और कलेक्ट्रेट और उनके बाहर, इस पर टिकैत साहब आपका क्या कहना है? हमारा ये कहना है कि जिसका गेहूं की खरीद नहीं हुई वो कलेक्ट्रेट में अपना गेहूं लेकर जाए, वहाँ पे ही उसकी खरीद होगी। उत्तर प्रदेश सरकार के पास में गेहूं खरीद के तो पैसे है नहीं, उसका तो लक्ष्य निर्धारित कर दिया कि भाई इस तारीख तक खरीद करेंगे। आगे किसान कहाँ जाएगा? जिसकी रसीद भी कट रही, जिसका टोकन कट रहा, उसकी भी खरीद नहीं होगी हो रही। और हाल ये है कि कैंडिडेट जिला पंचायत के कैंडिडेट खरीद हो रही है, उनको डरा धमका जा रहा, अरे गेहूं की खरीद करो पहले, और काम तो जब कर लियो। किसान 8-8 दिन से लाइन में लगे हुआ है। क्या हाल है जो यहाँ पे उसमें लगे हुए हैं? आज शामली का हाल देख लो, यही मुरादाबाद का हाल देख लो। अगर किसान सड़क के ऊपर गया मुरादाबाद में, जब उनकी खरीद हुई, उनके ऊपर मुकदमे 307 तक के 302 की धाराएं लगा रखी, 307 तक की धाराएं। ये कहाँ का न्याय है कि आप उन पर 307 तक की धाराएं लगाओगे आप उसके ऊपर? तो ये तो नहीं चलेगा। आप खरीद करो, आपका लक्ष्य पूरा हो रहा नहीं हो रहा हमको नहीं पता। प्रधानमंत्री ने कह रखा कि कहीं बेच लो, कहीं पे भी बेच लो, और एमएसपी है थी और रहेगी। एमएसपी पे कम पे हम अपना गेहूं फसलें नहीं देंगे। आप उसकी खरीद करवाओ, और कलेक्ट्रेट में खरीद सबसे बढ़िया होती है। जिसका नहीं गेहूं बिक रहा वो कलेक्ट्रेट में डीएम के यहाँ पे ले जा सकता है। यहाँ पे भी अब यात्रा आ रही है। आज सहारनपुर से यात्रा चली, जो ट्रैक्टर यात्रा है। आज रात में वो मेरठ रुकेगी, 24 तारीख की रात को। 25 तारीख में वो किसान क्रांति गेट गाजीपुर पर आ जाएगी। 26 में यही रहेगी, 27 में ये यात्रा करीब 4-5 दिन का इसका दौरा हो जाएगा। हजारों ट्रैक्टर इस यात्रा में शामिल है। बहुत बड़ी संख्या में लोग इसमें आ रहे हैं। और अपना आने के बाद में जब कल यात्रा यहाँ पर आ जाएगी, आगे का निर्णय फेर लेंगे। और ये यात्राएं मोर्चों पे चलती रहेगी। इसके बाद में अगली यात्रा चलेगी, उसकी डेट दे देंगे। कौन कौन से जिले किस किस दिन आने हैं वो डेट यहाँ से बताई जाएगी। उसी जिले के लोग उस तारीख में यात्राओं में शामिल होते रहे। उत्तर प्रदेश सरकार का एक दावा है कि इस बार जो है, जो किसान गेहूं बेचने वाले हैं उनकी संख्या बहुत तेज़ी से बढ़ी है, और किसान का गेहूं बिक नहीं रहा। लोग सड़कों पर कलेक्ट्रेट में संघर्ष कर रहे हैं। तो इनके पीछे इस बार कौन सा आंकड़ा है? आंकड़ा ये है कि सस्ते में गेहूं खरीद के और महंगे में बेचा जाता है। कौन एजेंसियां हैं कि जो लगी हुई है कि गेहूं की खरीद लक्ष्य से ज़्यादा हुई, किसान का खरीदा नहीं गया, वो कहाँ से गेहूं आ गया? तो सरकार गलत आंकड़े देती है, अपनी बात को बड़ी करवाना चाहती है, प्रेस के माध्यम से अपनी बात कहना चाहते हैं। क्योंकि सारी एजेंसियां प्रेशर में हैं, वो प्रेस हो, दूसरी एजेंसियां हो, पुलिस फोर्स हो, उनके कहने से ही गलत तरीके से कामों में इन्वॉल्व होगी। चौधरी साहब, जिस तरह से हमारे साथ युद्धवीर जी भी हैं, जिस तरह से हर जगह एक बार फिर किसान पहुंच रहे हैं यात्राएं लेकर, और
कुछ मीडिया में इस तरह का परसेप्शन बना है कि किसान दोबारा दिल्ली घुस सकते हैं, दोबारा दिल्ली की तैयारी में है। तो आज 8 महीने आंदोलन को होने वाले हैं, इस संबंध में आप क्या कहेंगे? किसान सरकार का ये अहंकार है जो 8 महीने से किसान बैठा, 8 महीने का तक लगातार किसी एक विषय को लेके किसी भी समुदाय का बैठना। और किसान जो इस देश का बहुसंख्यक है, जो आज भी 65% है, जिसकी रोजी रोटी खेती के माध्यम से चलती है, वो वर्ग जो इस देश की सत्ता बनाने और बिगाड़ने में सक्षम है, जब ये सरकार उसकी परवाह नहीं कर रही है तो किसकी परवाह करेगी? ये तानाशाही है, तानाशाही के और पूंजीपतियों के गुलाम है ये लोग। जो पूंजीपति कहते हैं वो यहाँ नीतियाँ बनती हैं, उनके इशारे पे यहाँ कानून बदले जाते हैं, कानून का मजाक उड़ाया जाता है। तो इन्होंने शायद ये माना था कि जिस तरह से इन्होंने तमाम जो आंदोलन हुए इससे पहले उनको कुचला, इन्होंने उन आंदोलनों को बदनाम करके, उनको डिमोरलाइज करके, मतलब दबाया उनको। इन लोगों की सोच ये थी कि किसान आंदोलन को भी इसी तरह से दबाया जा सकता। उस गफलत में इन्होंने किसानों को छेड़ दिया और ये 7 महीने की लड़ाई है। और 7 महीने चले, 17 महीने चले, 70 महीने चले, ये लड़ाई जीत के बाद ख़त्म होगी। ये सरकार को आज नहीं समझ में आ रहा, कल समझ लेंगे, 2 दिन बाद, 2 साल बाद, जब भी समझेंगे ये लड़ाई होगी जीत के बाद ख़त्म। ये सरकार की गफलत और गलतफहमी है, अहंकार है इस मतलब प्रधानमंत्री में, और अहंकार को ये किसान तोड़ के लौटेगा। अहंकारी को किसान छोड़ता नहीं है, ये निश्चित। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਪਾਸੇ ਮਾਰ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਜੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟਕੈਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ। D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ। ਗਿਆਨੀ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਾਹਬਾਦ ਮਾਰਕੰਡਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਕਰੋ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੇ ਜਾਣੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪਾਠ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣਨ। ਦੇਖਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਸਾਡਾ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗਿਆਨ, ਐਤਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 7 ਤੋਂ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ। प्रधानमंत्री ने कह रखा कि कहीं बेच लो, कहीं पे भी बेच लो, और MSP है थी और रहेगी। MSP पे कम पे हम अपना गेहूं फसलें नहीं देंगे। उत्तर प्रदेश सरकार के पास में गेहूं खरीद के तो पैसे हैं, उसका तो लक्ष्य निर्धारित कर दिया कि भाई इस तारीख तक खरीद करेंगे। अगर किसान सड़क के ऊपर गया मुरादाबाद में, जब उनकी खरीद हुई, उनके ऊपर मुकदमे 307 तक के 302 की धाराएं लगा रखी, 307 तक की धाराएं।